मैं लीगल भगवान का पार्टनर हूँ। लीगल, हाँ। देखो कितनी गहरी बात कही है शशिकांत कौशिक जी ने, भाई लीगल पार्टनर, भगवान के लीगल पार्टनर, इसकी क्या खूबी है जी? जो भगवान का हिस्सा होता है उसको केवल मैंने जरूरतमंद को बांटना होता है, और वही मेरी वो भी फ्री की मिलती है। बल्कि मैं बोलता हूँ लोगों को, ये भगवान के हिस्से का पैसा है, इसके बदले मुझे ना प्यार चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना वाहवाही चाहिए, ना कुछ कुर्सी चाहिए, ना फूलमाला चाहिए, ना माइक चाहिए, ना कुछ और चाहिए। लेकिन लोगों में इतनी वाहवाही हो रही है, इतनी सम्मान, इतना ज्यादा सम्मान मिल रहा है जिसका मैं हकदार भी नहीं हूँ। तो भगवान के साथ काम करने का आपको जब भी मजा आएगा जब लीगल पार्टनर आप भगवान के बन जाओगे। चलो, इस वीडियो के पीछे मेरा जो मकसद है वो ये है, भाई लोग पैसा तो कमा ले हैं भाई, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमा के उसमें से जो अपने शास्त्रों के अनुसार होगा भाई दशांश, ये तो नुको दशांश तो मैं रखूंगा, बाकी सारा बांटूंगा। इनकी थोड़ी उल्टा है थोड़ा, और इनके बारे में मनन सुना है बस, जब कभी ये किसी जगह 100% के पार्टनर होते थे बिजनेस में, उस टाइम इनके पास गाड़ी बंगला धन दौलत थोड़ी थी। जब उन्हीं चीजों में 10% के पार्टनर बने तो ऐसी कौन सी विचारधारा शशिकांत कौशिक के अंदर आई, भाई 10% पार्टनर होने के बाद इन पे करोड़ों की गाड़ियां हैं, करोड़ों की जायदाद है, करोड़ों का बिजनेस है। और एक टाइम था शशिकांत जी जब आपका दिवालिया घोषित हो गया था, बैंक करप्ट हो गए थे आप। शशिकांत कौशिक ने ऐसी कौन सी कोशिश की भाई दोबारा से बैंक करप्ट व्यक्ति खड़ा हो गया? मैंने 95 में काम शुरू किया जी। 98 में मैं मतलब जो जितना धन संपदा मैंने कमाई और पैसा उधार लिया, मतलब 20-30 लाख रुपए मेरे पास अपने थे, और 20-30 लाख रुपए उधारी के जो है मैंने उठाए, और 50 लाख रुपए मैंने प्रॉपर्टी के काम में देहरादून लगा दिया। वो सारे पैसे खत्म हो गए, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ली गई। फिर मैंने 4-5 साल बहुत मेहनत करके जो है असंध की तरफ सालवन गाँव में कॉलेज खड़े किए, वहां पे जमीनें ली और प्रॉपर्टी के बहुत काम किए। फिर एक बार फिर झटका लगा, मैं वहां से फिर जो है जीरो पे आके कर्जबंद होके काम चालू किया जी। मैंने सोनीपत को पहला मॉल दिया, सोनीपत में पहला मॉल बनाया, मैं उसमें फैल रहा। मैंने समालखा में पहला मॉल बनाया, मैं उसमें फैल रहा। मैंने जगाधरी में पहला मॉल बनाया, मैं उसमें फैल रहा। मैंने कुंडली में टावर खड़े किए, फ्लैट्स बनाए, पेंट हाउस बनाए, मैं उसमें फैल गया। मैंने समालखे में सेक्रेटरीट के बराबर में कच्ची कॉलोनी काटी, मैं उसमें फैल गया। मैंने 14 का इलेक्शन लड़ा, मैं उसमें फैल गया। मैं 19 का इलेक्शन लड़ा, मैं उसमें फैल गया। मैंने अपने दादा लाई मकान, मेरी माँ मास्टर नहीं थी, बाप मेरा मास्टर था, दादा मेरे पटवारी थे, उनके द्वारा बनाया गया मकान भी मैंने परेशानियों में बेचना पड़ा। मैंने 2005 में 500 गज की कोठी बनाई, मैंने वो बेचनी पड़ी। मेरे 2 फार्म हाउस थे, मैंने वो बेचने पड़े। और जीवन का अंदाज जब भगवान कृपा करता है, इतने सारे फेलियर्स, ये बड़े फेलियर है, कोई भी इनमें फेलियर 5-10 करोड़ से कम का नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ों के फेलियर के बावजूद भी भगवान ने इतना मादा, इतनी ताकत दी है कि फेलियर में मजा आता है। और जीवन में फेलियर, परेशानियां सबके साथ है, इनको एंजॉय करना सीख लो। बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा दुनिया में कोई रास्ता नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई सोच नहीं कि जिसके जीवन में परेशानियां ना ही हो। तो यदि आप परेशानियों को एंजॉय करना सीख लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। यदि आप परेशानियों को परेशानी मान के जीवन जियोगे तो आपको फिर डिप्रेशन, सुसाइड, पता नहीं क्या क्या बीमारियां आ जाती हैं। शर्मा जी, ये तो आप एग्जाम्पल हो गए, फिर उस फेलियर से कैसे निकले आप? मैं बताता हूँ। जब भी आप फेलियर हो उसको भगवान का प्रसाद मानो, देसी भाषा में उसको प्यार से बोलो लव यू, लव यू, और से थैंक यू, लव यू गॉड। हाँ, थैंक यू। जब भगवान को आप थैंक यू बोलोगे, एक भी फेलियर जीवन में खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं आता। हर फेलियर आपको सम्मान, प्यार, वाहवाही देने के लिए आता है। श्री राम भगवान, यदि श्री राम भगवान के जीवन से आप उनका 14 साल का वनवास और सीता माता का अपहरण वो निकाल दो, तो क्या श्री राम भगवान होते? एक बार सोच के बताओ आप मुझे करनू भाई। चुनौतियां नहीं आती, वो चुनौतियां, वो परेशानियां नहीं आती उनके जीवन में, तो क्या पॉसिबल था कि वो श्री राम से भगवान श्री राम बन जाते? तो मेरे जीवन में कितने फेलियर आए और मैंने कितना एंजॉय किया, इन्होंने कितना कभी सुसाइड का आता है। जब कोई समझाने वाला नहीं होता, आता है। इसलिए मैंने सारे दोस्तों के बच्चों को मैं बोलता हूँ, भाई सारे दोस्त बच्चे मुझे दे दो, मुझे गोद दे दो, और सफल कर दो तो उनका फिर अपने को वापसी ले जाना। क्योंकि मेरे साथी करोड़पति, अरबपति तो बहुत हैं, राजनीति में भी बहुत सफल हैं। मेरे 50-40 तो पूर्व MLA, मौके के MLA, हारे हुए विधायक, 50-40 तो मेरे नजदीक के दोस्त हैं। मंत्री भी मेरे दोस्त हैं, कुछ पूर्व मंत्री दोस्त हैं, कुछ मौके के मंत्री दोस्त हैं। ये सारे लोग अपने बच्चों को धनवान तो बना रहे हैं,
वाहवाही भी बटोर रहे हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों लड़ना नहीं सिखाते। धनवान बना रहे, गुणवान नहीं बना रहे। नहीं, मैं ये शब्द नहीं बोल सकता। मेरे ये शब्द नहीं, यानी कि विपरीत परिस्थिति आए। देखो, आपको बच्चों को क्या देना चाहिए? बच्चों को हम सुविधाएं देते हैं, बच्चों को असुविधाएं दे दो। यदि बच्चों को असुविधा दे दोगे, वो ताकतवर हो जाएंगे, फिर वो असुविधा में भी सुविधा ढूंढ लेंगे। यानी कि कंफर्ट जोन खतरनाक है। कंफर्ट जोन, अच्छा, अगली बात, ये ज्ञान तो सब न है, मेरे से ज्यादा सारे साथी लिए बैठे क्या हैं, ठीक, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही, सबको पता है। लेकिन इस ज्ञान को जीवन में उतार लो, प्रैक्टिकल उतारोगे तो जीवन का मजा आएगा। आज मैं बता रहा हूँ जी, मैं मंदे जमाने का करोड़पति हूँ और 100% का मालिक था। बरकत नहीं थी, करोड़ों रुपए आते थे, बरकत नहीं थी। आज मैं 10% का मालिक हूँ अपने धंधे का। 100 गुना ज्यादा बरकत है, 100 गुना ज्यादा। जो हम कर रहे हैं ना, कोई 10,000 20,000 करोड़ का आदमी नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। पर जो मेरे मकसद विजन है, मेरे ऊपर भगवान का हाथ है। लोग मेरे को कहते हैं कि भाई इतना दान करता है, और हम यार भगवान का समान है, भगवान का काम है, और भगवान मेरे पीछे बैठे है, मेरा कौन मुकाबला करेगा? बताना जरा। बिजनेस क्या शर्मा जी? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैं लोगों को बसाता हूँ, लोगों को बसाने का काम करता हूँ। जैसे आपने अपनी लाइफ को रियल बना रखा है, तो काम भी रियल एस्टेट है। रियल नहीं, रियल एस्टेट का काम मैं करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आज आपने कही, मेरे को आपसे सीखने का मौका मिल गया। मैं आदमी भी रियल हूँ, रियल एस्टेट का काम करता हूँ। ये आपने मेरे को आज नई आइडेंटिफिकेशन दे दी कर्मो भाई। शर्मा जी, एक चीज और सुनने में आई, आपके सामने यदि कोई नेगेटिव थॉट का व्यक्ति आ जाए, तो आप, वो सामने वाला बोलता रहे, तो आप उसकी सुनते नहीं, नेगेटिव ना सोचते ना सुनते? नहीं, यदि वो माने ही ना, तो मैं उठ के भाग जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि आप एक बात समझ लो, दुनिया में सबसे पहली जो कंपनी है ना, आपने आज तक लोगों को ज्ञान देते हुए या ज्ञान लेते हुए सुना होगा कि आपकी कंपनी का आपको इफेक्ट जरूर आएगा। आप जिन लोगों में रहते हो, आप वैसे बन जाते हो, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इससे पहले जो कंपनी है, जो दोस्तों की कंपनी है, इससे पहली कंपनी है अपने दिमाग की कंपनी। आप सोचते कैसे हो? आपका सबसे बढ़िया जो दोस्त है, या सबसे पहली जो कंपनी है, वो आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है, आपकी सोच है। आपकी यदि सोच में कोई नेगेटिविटी आ गई, तो कर्मो भाई, जहां आपको पहुंचना चाहिए वहां पहुंच ही नहीं सकते। आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, किसी अपने दुश्मन। मैं कहता हूं, कुदरत ने जब हमारे को पैदा किया है, जब हमारी जन्म कुंडली लिखी है, तो सबको करोड़पति बना के भेजा है, ड्यूअल तरीके से। नंबर 1 तो हमारे शरीर है, किडनी, गुर्दे, लीवर, इनकी आप कीमत लगाओगे तो 500-700 हजार करोड़ रुपए का तो हम सामान लिए वैसे घूम रहे हैं, जिसका लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। पर चलो, इसका ध्यान भी मत दो, जिसने दिया उसका भी ध्यान दे रहे। हाँ, और जिसने दिया उसका ध्यान नहीं दे रहे। तीसरी बात जो सबसे जरूरी है कि हम ये ताकत लगा रहे हैं, आज का युवा मैं देख रहा हूँ, ये ताकत लगा रहे हैं कि वो धनवान ना बन जाए। मैं थोड़ी सी अटपटी आपको बात लगेगी। लोग कह रहे हैं कि बच्चे तो बहुत कोशिश करते हैं कि वो अमीर बन जाएं, वो कामयाब हो जाएं, वो सफल हो जाएं। मैं कहता हूं कि बच्चे, आज के बच्चे ये कोशिश करें कि वो कभी धनवान ना हो जाएं, कभी सफल ना हो जाएं। तो वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? अरे यार, सबको पता है, गुस्सा जो है, गुस्सा जीवन में नुकसान के अलावा कुछ नहीं दे सकता, सबको ज्ञान है ये। और ज्ञान भी है, फिर भी कर रहे हो, उसका क्या मतलब है? कि जो धन आपके पास आना चाहिए, गुस्सा करने के बाद वो आ ही नहीं सकता। आप मानते हो, नहीं मानते हो, और फिर भी गुस्सा कर रहे हो, तो आप धन को रोक रहे हो या बुला रहे हो? आप रिश्तों में नाराजगी पैदा करते हो, नाराज हो जाते हो। रिश्तों में नाराज होने से धन आएगा या जाएगा? रुक ही नहीं सकता। जहां माँ बाप का सम्मान नहीं, जहां बच्चों का सम्मान नहीं, जहां परिवार का सम्मान नहीं, जहां समाज का सम्मान नहीं, जहां पड़ोस का सम्मान नहीं, जिस देश का सम्मान नहीं, तो पैसा नहीं आता। अब मन में इन सब के प्रति जो है उत्साह पैदा करो, प्यार पैदा करो, वाहवाही पैदा करो, धन पीछे आता है। आपको मजेदार बात बताऊं, मैं जितना सोचता हूँ उससे ज्यादा धन मेरे पास आता है। मैं कोशिश नहीं करता, मैं व्यापार 1 घंटे से ज्यादा पर डे नहीं करता। 1 घंटे से इतनी आउटपुट है, क्योंकि मुझे पता धन का और आने का क्या प्रक्रिया है जी, धन की ओर जाने की क्या प्रक्रिया है। दर्शक बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं सुनने के लिए। देखो बच्चों या दोस्तों, मैं बुजुर्गों को, बच्चों को, भाइयों को कहना चाहूंगा, आप एक चीज समझ लो, जिस घर में आप 15 मिनट, केवल, मैं बीच में बात रोक के बोलता हूँ कर्मो भाई, केवल 15 मिनट शाम के टाइम अपनी असेसमेंट कर लें कि मैंने आज क्या किया। जिस दिन से ये सोच लोगे, 1 साल तो बहुत ज्यादा है, 100 दिन में करोड़ों रुपए आपके पीछे आएंगे, लाखों नहीं आएंगे, करोड़ों आएंगे। क्या असेसमेंट करनी है?
जिस घर में जिस जबान पे बुराइयां होती हैं उसमें धन नहीं आता। अच्छा, पता आपको भी इस बात का? पता सबको इस बात का। ज्ञानी हमारे देश में इतने ज्यादा हैं, सब ज्ञानी हैं और अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे, दूसरे को समझाते रहते हैं। मैं दूसरे को समझाने के बजाय अपने ऊपर पहले लागू करता हूँ और एक भी बात ऐसे नहीं बोलता। मैं चैलेंज करता हूँ, आप पत्रकार हो, चैलेंज कर रहा हूँ आपको। एक भी ऐसी बात जो मैं बोलता हूँ करता ना हूँ, एक भी ऐसी बात सोचता अलग हूँ या बोलता अलग, सब कुछ एक। मन, दिल, दिमाग, सोच, समझ सब कुछ एक है मेरी। मन वचन कर्म से एक। हाँ, आपको पता है ना कि बुराइयां करने से धन नाराज होता होगा, लक्ष्मी या नाराज होती होगी, सबको पता, लेकिन फिर भी करते हैं। आप आज ये नियम बना लो, आज आप ये कसम खा लो, ना बुराई करूंगा ना बुराई सुनूंगा, जहां बुराई होगी चुप करूंगा, अगला निमाने का उठ के भाग जाऊंगा। तो एक साल में मिनिमम करोड़ों रुपए मिलने के एवरेज में आएंगे भाई। कुदरत ने सबको करोड़पति बना के भेज रखा है, हम अपनी आदतों से उसको ले नहीं रहे हैं, वो भेज रहे हैं। भेज कहाँ रहे हैं? जो उसका हकदार होता है वो ले जाता है। ये अंबानी अडानी के पास इतना धन इसलिए जा रहा है कि मेरे आपके जैसे बुराई करते हैं उनके नाम का धन भी उनका चला गया। हम वापसी बुला सकते हैं, अपने हाथों से बुला। वो लोग जानते हैं, वो अमीर आदमी, धनवान व्यक्ति समझता है कि बढ़ाई करने से रिश्ते डेवलप होंगे, बढ़ाई करने से धन आएगा। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप मुझे याद करोगे। कोई अच्छी बात होगी तो मुझे बुलाओगे, कोई अच्छी बात होगी, काम की बात भी करोगे। मैं आपकी बुराई करूंगा, आपको पता चलेगा भाई शशिकांत बुराई करता, मेरे से बात ही नहीं करोगे। तो पहला नियम ये बनाओ कि बुराई सुनना और करना छोड़ दो। जिस घर में बुराई करना और छोड़ना, बुराई करना और सुनना बंद कर दोगे, एक साल में करोड़ों रुपए आपके घर आएंगे। नहीं आएंगे तो मैं गारंटी दे रहा, मेरे से आगे चैलेंज करना कि जी आपके कहने से मैंने बुराई करनी छोड़ी, देर पैसे नहीं है, मैं अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, मेरे से लिखवा के ले जाओ आप जी। मैं सैकड़ों साथियों को मैं बदल चुका हूँ जी। जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ रहे थे और जिन्होंने मेरी बात मान ली, वो सारे धनवान हैं, सारे करोड़पति बन रहे।